नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक। आपने आज तक सुना होगा गॉल ब्लैडर स्टोन, मतलब पित्त की थैली का स्टोन और किडनी का स्टोन, लेकिन अब आपको तीसरी जगह भी स्टोन सुनने को मिलेंगे और वो है पैनक्रियाज में स्टोन। अब देखिए कि आज तक नॉर्मली जो भी रिपोर्ट्स आते थे उसमें दो तरह के स्टोन सुनने को मिलते थे, जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन एंड किडनी स्टोन। अब बहुत तेजी से लोगों में पैनक्रियाज स्टोन आने की रिपोर्ट्स आ रही हैं और बहुत सारे ऐसे कॉल आ रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि जो पैनक्रियाज की प्रॉब्लम जो बढ़ती जा रही है लोगों में जो आज के समय में, वो है लाइफस्टाइल ही है। आज के लाइफस्टाइल जिस तरह से लोगों का खान पान है, कोई जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अल्कोहल लेगा उसी का क्रोनिक पैनक्रियाटिस की प्रॉब्लम हो गया या एक्यूट पैनक्रियाटिस की प्रॉब्लम हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं जो कभी उन्होंने अल्कोहल लिया ही नहीं, कभी अल्कोहल का सेवन उन्होंने किया ही नहीं, और उन लोगों को भी प्रॉब्लम आ रही है स्टोन्स की। स्टोन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे कि पैनक्रियाज में स्टोन बनना कोई बड़ी बात नहीं है। रीज़न ये है कि देखिए, आपको मैं बता देता हूँ कि कहीं भी एंजाइम्स अगर होगा, जैसे कि गॉल ब्लैडर में एंजाइम्स होते हैं ना, जैसे लीवर एंजाइम्स जो बनाती है, वो उसकी वजह से जो कोलेस्ट्रॉल आता है उसके अंदर 90% जो पेशेंट्स को गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है वो कोलेस्ट्रॉल की स्टोन होते हैं, और वहाँ पर एसिड आता है और कोलेस्ट्रॉल डाइजेस्ट नहीं हुआ आपका, तो वो धीरे धीरे स्टोन का जो एक रूप ले लेता है। उसी तरीके से जो किडनी में स्टोन होती है वो ऑक्जेलिक एसिड है, कैल्शियम है, यूरिक एसिड है, किडनी में स्टोन बन जाता है। अब आदत ये होती है लोगों की कि यूरिन का प्रेशर लगा हुआ है और फिर भी आप यूरिन पास करने जा नहीं रहे कि हम अभी कुछ काम कर लेते हैं और ज्यादा, और फिर उसके बाद यूरिन पास करने के लिए जाएंगे टॉयलेट। देखिए, ये अपनी आदतों की वजह से ही प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जिस तरह की लोगों में आदतें बढ़ी तो प्रॉब्लम भी उसी तेजी से बढ़ती जा रही है। पहले के लोगों को इतना ज्यादा सुनने को नहीं मिलता था स्टोन्स वगैरह, लेकिन अब बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। रीजन ये है कि सिटिंग जॉब है, जैसे अब जॉब का प्रेशर इतना ज्यादा है कि जब कर रहे हैं तो सोचते हैं कि भाई ये काम को और ज्यादा जो है कर लेते हैं थोड़ी सी और उसके बाद चले जाएंगे, या कहीं पे सफर कर रहे हैं और वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है, इस तरह की टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, तो सोचते हैं कि भाई थोड़ी देर बाद रुकेगी जब गाड़ी तो कर लेंगे। अगर ट्रेन में जा रहे हैं आप तो फिर तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे फैसिलिटी मिल जाती है, भाई चलो। लेकिन कई बार क्या होता है, अपनी पर्सनल गाड़ी में चला रहे हैं आप, गाड़ी में जा रहे हैं और सोचते हैं कि चलो अभी आगे जाएंगे तो रोक के कर लेंगे। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो यूरिन ब्लैडर तक गया और उसके बाद जो किडनी से लेके यूरिन ब्लैडर तक जो डक्ट जाती है ना, वो फिर फूलने लग जाता है। फिर बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, कि आपको हाइड्रोनेफ्रोसिस है, और उस डक्ट में आपको पेन होना शुरू होता है पेट के लोअर एब्डोमेन में, लेफ्ट में या राइट में। ये दो डक्ट होती हैं जो किडनी से आपके यूरिन ब्लैडर तक जाती हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि वो जो पार्टिकल्स, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या यूरिन के बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें जितनी बॉडी को चाहिए वो ले लेते हैं, और वो फिर बाद में जो भी एक्स्ट्रा है उससे वो यूरिन के जरिए ही बाहर निकालता है शरीर। अब वो सारे पार्टिकल्स जो है आपके किडनी में धीरे धीरे स्टोन जो के रूप में जमने लग जाता है। वो धीरे धीरे कण जो होती है वो स्टोन बनती है। समझने वाली चीज है कि स्टोन कोई बाहर से कहीं से नहीं आता कि आपने जो है कोई स्टोन खाया है कहीं से, चावल में, दाल में, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो हम खाते हैं वो सीधा हमारे अमाशय में जाता है और अमाशय फिर छोटी आंत में जाता है और फिर बड़ी आंत से सीधा बाहर हो जाता है। बचपन में कई बार आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे, हमने भी ऐसी गलतियां करी हैं कि छोटे छोटे कंचे खा जाया करते थे। जो कांच के कंचे होते हैं वो खा जाया करते थे और वो प्रॉपर तरीके से साबुत ही निकल जाता था। बहुत अजीब लगेगा सुनने में आपको, क्योंकि ऐसी चीजें कभी भी डाइजेस्ट नहीं हो सकती, वो सारा बाहर होना ही है। तो जब आपके शरीर में जब स्टोन गया ही नहीं तो स्टोन बनता कैसे है? स्टोन बनता है हमारी गलतियों से। अब आपने जाना कि अब दो प्रॉब्लम जैसे होती थी पहले, गॉल ब्लैडर स्टोन एंड किडनी स्टोन, अब आप तीसरी प्रॉब्लम भी जानिए कि पैनक्रियाज स्टोन। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है और पैनक्रियाज में बल्कि है और बहुत ज्यादा पेन होता है, आपने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया, MRI वगैरह करवाया और पता लगा कि आपके पैनक्रियाज जो है बल्कि है एंड स्टोन है, विदाउट सर्जरी स्टोन जो है आपकी बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, गल जाती है, बिल्कुल ठीक हो जाती है। अगर आपको इस तरह की कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए हुए नंबर पर बात करिए। धन्यवाद।